जानकारी आपको देते हैं। उत्तर प्रदेश में आज से कोरोना कर्फ्यू में छूट मिल रही है और छूट दी जाएगी। यूपी में आज से खुलेंगे शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट और पार्क की जानकारी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से दी गई है। मॉल और रेस्टोरेंट अपनी आधी क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे। प्रदेश में करीब 50 दिन बाद खुलेंगे रेस्टोरेंट। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू में और छूट दी जा रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे अब उत्तर प्रदेश में भी मामले बेहद कम आ रहे हैं। लेकिन अगर बात करें बैठकों के दौर की, तो कोरोना को लेकर भी बैठकों का दौर लगातार जारी है और आपको फटाफट से और कुछ जानकारी देते हैं। दरअसल शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट और पार्क खुल सकेंगे। जो अनलॉक की छूट दी गई है, जो कोविड कर्फ्यू में छूट दी गई है, शादी समारोह का जिक्र करते हैं तो अधिकतम 50 व्यक्ति ही शामिल हो पाएंगे। अगर शादी ब्याह होगा तो उसमें 50 व्यक्ति से ज्यादा की इजाजत नहीं है। धार्मिक स्थलों पर भी अधिकतम 50 व्यक्ति प्रवेश कर सकेंगे, यानी 50 से ज्यादा व्यक्तियों को एंट्री नहीं दी जाएगी। रोजाना रात 9 से सुबह 7 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लागू रहेगा, यानी रात्रि कर्फ्यू यूं ही लागू रहेगा जैसे पहले लागू था। शनिवार रविवार को साप्ताहिक बंदी अगले आदेश तक जारी रहेगी, यानी वीकेंड लॉकडाउन भी जारी रहेगा, जो उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से जानकारी दी गई है। स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान खुलेंगे, लेकिन छात्रों को आने की अनुमति नहीं दी जाएगी, यानी छात्र प्रवेश नहीं कर पाएंगे। और सिनेमा हॉल, स्टेडियम, स्विमिंग पूल और जिम खोलने की अनुमति फिलहाल के लिए नहीं दी गई है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो जानकारी इस वक्त हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो छूट मिली है वो आपको बता रहे हैं और जो नहीं खुल रहा है वो भी आपको इस वक्त बता रहे हैं। अंकुश जायसवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तमाम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। अंकुश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कोरोना कर्फ्यू जिस तरीके से छूट सरकार दे रही है और इस छूट में हम देखेंगे रेस्टोरेंट खुल सकेंगे, शादी ब्याह है तो 50 से ज्यादा लोग नहीं आ सकेंगे। क्या स्थिति रहेगी, क्या मॉनिटरिंग के लिए टीम गठित की गई है और क्या जनता अपनी जिम्मेदारी इस कोरोना काल में निभा रही है, क्या देखते हैं आप खासकर उत्तर प्रदेश से? अंकुश। हर्ष, पहले तो ये बता दें कि मुख्यमंत्री ने अभी कल ही टीम 9 के साथ बैठक की थी, जिसमें साफ तौर से ये भी कहा है कि जो छूट दी जा रही हैं उस पर ये मॉनिटरिंग भी की जाए कि कहीं लोग बेवजह सड़कों पर घूमते हुए न दिखाई दें और कहीं भीड़ इकट्ठा ना होने पाए। इसको लेकर के जिला प्रशासन को अलर्ट रहना है और साथ ही जितनी भी सार्वजनिक स्थान है वहाँ पर 3T फार्मूले के तहत जो है, यानी कि जो है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट, ये फार्मूले के तहत आपको अभी भी वर्क करना है। अभी क्योंकि कोरोना गया नहीं है, अभी भी है। बात की जाए पिछले 24 घंटे की तो 300 से कम केस जरूर उत्तर प्रदेश के अंदर आए हैं, लेकिन केस अभी भी निकल रहे हैं। 55 ऐसे जिले हैं जहां पर 100 से कम एक्टिव केस हैं और 20 ऐसे जिले हैं जहां पर अभी भी 200-250 के आसपास एक्टिव केस जो है हॉस्पिटल जिनका इलाज चल रहा है। तो कुल मिला के मुख्यमंत्री जो है अभी इस पर रिस्क नहीं लेना चाहते हैं कि इसी प्रकार का यही कारण है कि वीकली जो लॉकडाउन है शनिवार और इतवार का वो अभी भी जारी रहेगा। हालांकि हाँ, बस जो मांग उठ रही थी व्यापारियों द्वारा उस पर जरूर जो विचार किया गया है और जो शाम को 7 बजे तक जो है दुकानें खुल रही थी, मार्केट खुल रहे थे, रेस्टोरेंट खुल रहे थे, लेकिन उनको जो है बैठने की व्यवस्था नहीं थी, सिर्फ पैकिंग की व्यवस्था थी रेस्टोरेंट की। तो 7 से अब उसको बढ़ा के 9 बजे तक कर दिया गया और अब आज से ही जो है बैठने की व्यवस्था भी होगी, रेस्टोरेंट में होगी, मॉल में जा सकेंगे, लेकिन 50% लोगों के साथ में और कोविड प्रोटोकॉल का पालन भी करना होगा। अब प्रशासन की जिम्मेदारी होगी कि वो किस तरीके से जो रेस्टोरेंट खोले गए हैं, मॉल, शॉपिंग मॉल खोले गए हैं, लोग वहां जा रहे हैं, वहां कोविड प्रोटोकॉल का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो वहां पे जिनकी शॉप है वो अपने यहाँ क्या क्या व्यवस्थाएं किए हैं, इस पर लेकर के जो प्रशासन है वो नजर रखेगा। अगर कहीं लापरवाही की जाएगी तो उसकी दुकान बंद करा दी जाएगी, शॉपिंग मॉल के खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। तो ये सख्त निर्देश है मुख्यमंत्री की ओर से जिला प्रशासन को, और जिला प्रशासन को इस पर मॉनिटरिंग करना है। बिल्कुल अंकुश, लेकिन हम जो देख रहे थे कि व्यापारिक संगठन लगातार इस बात को कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश की सरकार को हमारे लिए कुछ सोचना होगा। हालांकि अब छूट दी गई है तो रेस्टोरेंट खुल रहे हैं, क्या उनके लिए भी कोई बात सामने आई है कि उन्हें कोई राहत की जो बात है वो कही गई हो? और दूसरा सवाल मेरा ये रहेगा कि तीसरी लहर को लेकर भी क्या तैयारियां उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है, क्योंकि एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि 4 से 6 हफ्तों के अंदर तीसरी लहर आ सकती है। क्या तैयारियां और क्या व्यापारी वर्ग को राहत? देखिए, अभी 1-2 दिन पहले की बात है जब एम्स के डायरेक्टर जो रणदीप गुलेरिया ने जो
कहा है कि 6 से 8 हफ्ते में जो है अगर लापरवाही बरती गई तो तीसरी लहर भी आ सकती है। इसको लेकर के लखनऊ के जो व्यापार मंडल के जो व्यापारी हैं उन्होंने अपने अपने जितने भी उनके पदाधिकारी हैं, उनके क्षेत्र जहां जहां पर वो व्यापार मंडल के जो पदाधिकारी बनाए गए हैं, व्यापार समाज के जो लोग हैं, उनको सभी को जो है उन्होंने बाकायदा जो है एक प्रेस विज्ञप्ति के जरिए और साथ ही जो है वर्चुअली रूप से भी जो है सभी को जो है निर्देश भी दिया है कि आप दुकानें जरूर खोलें लेकिन कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन जरूर कीजिए, क्योंकि अगर फिर से जो है तीसरी लहर आती है तो कहीं ना कहीं बाजार फिर से लॉकडाउन होगा, बाजारें बंद होंगी, उसका नुकसान कहीं ना कहीं जो है व्यापारियों को ही उठाना पड़ेगा। इसको लेकर के व्यापारी जो है खास तौर से सजग भी हैं और उनको खास तौर से जो है निर्देश भी व्यापार मंडल की ओर से दिए जा रहे हैं। बिल्कुल अंकुश, लेकिन अब लोगों की बात करते हैं क्योंकि लोगों की भी कुछ अहम भूमिका बनती है। हमने देखा कि उत्तर प्रदेश के मुखिया अस्पताल पहुंच रहे थे, जायजा ले रहे थे और तीसरी लहर को लेकर भी हम देख रहे हैं कि बच्चों के लिए खासकर अस्पतालों में तैयारियां की जा रही हैं। लेकिन आप इस वक्त हम देख रहे हैं कि प्रमुख मार्ग पर खड़े हैं लखनऊ के। क्या जनता पालन करती है गाइडलाइन का? क्या जनता मास्क लगाते हुए दिखती है? क्या जनता अपनी जिम्मेदारियों को समझती है? वो जरा बताइएगा, क्योंकि ग्राउंड रिपोर्टिंग आप लगातार करते हैं, तो क्या तस्वीरें आपके सामने आती हैं? क्या आपको लगता है हाँ कि उत्तर प्रदेश के लोग जागरूक हो गए हैं और हम देखेंगे जब तीसरी लहर आएगी तो उससे पहले सभी लोगों ने तैयारी अपने तौर पर भी खुद की होगी? देखिए, साफ तौर से ये देखा जा रहा है कि जैसे ही चीजें खुल गई हैं, स्थितियां समान होने लगी हैं, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, चारबाग बस स्टैंड हो या फिर अन्य कोई भी पार्क हो या चिड़िया जू हो, इन सभी जगहों पर लोग मास्क कुछ एक तो लगाते ही नहीं हैं और कुछ जो लगाते भी हैं तो वो नाक के नीचे लगते हैं, तो उसको लगाने का कोई मतलब नहीं है।